हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अदानी के एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो अदानी के शेयर्स के ऊपर जो एसएम लगाने के एडिशनल जो सर्विलेंस लगाया गया वो क्यों लगाया गया। ये जो सारे शेयर प्राइस में जो आपने देखी रिकवरी हुई है, ये रिकवरी कहाँ तक सस्टेन करेगी और अदानी को लेके जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो कितने बड़े हैं, उनका जो आने वाले टाइम में जो उनका ड्रॉबैक हो सकता है या जो फीडबैक हो सकता है वो किस साइड जो है जा सकता है, क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अदानी को लेके काफी बड़े जो है सवाल हैं और काफी जो है बड़ी यहाँ पे चिंता है। एग्जांपल के लिए अगर आप जानना चाहेंगे कि क्यों जो है अदानी के शेयर में फ्राइडे को जो है इस टाइप की जो है रिकवरी देखने को मिली, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा या आपको चाहूंगा कि आप फोकस कीजिएगा कि अदानी के सिर्फ तीन शेयर ही जो है जो कि पॉजिटिव नोट पे जाके क्लोज हुए। उसमें से अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। रेस्ट अगर अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, एटीजीएल और एडब्ल्यूएल को देखेंगे तो ये सब अपने सर्किट पे ही बंद हुए। इसके अलावा एक्सेप्शनल में एक हमारा शेयर है जो कि है एसीसी, वो जो है जाके पॉजिटिव में बंद हुआ है। इसके अलावा कोई भी शेयर पॉजिटिव में नहीं बंद हुआ है। अब आपके अंदर क्वेश्चन उठा कि नहीं उठा, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि 3 शेयर जो अदानी के हैं इनको जो है सेबी ने जो है एसएम में डाला, यानी कि एडिशनल सर्विलेंस में डाला। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, एडिशनल सर्विलेंस का मीनिंग होता है कि ये जो 3 शेयर है इसमें जो भी जो है शॉर्ट सेल होगा, जो भी इसमें अगर कोई सेल करके प्रॉफिट जो है कमाना चाहता है तो उसको अब यहाँ पे 100% जो है मार्जिन देना पड़ेगा। अभी जैसे आप एग्जांपल के लिए रिस्क लेके सेल करते थे, 50% मार्जिन देके सेल करते थे, तो वो अब यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले 100% मार्जिन देना है। उसके बाद मेन बेसिकली यहाँ पे है कि गवर्नमेंट जो है अभी भी जो है अपने इन्वेस्टर को बचाने के बजाय कंपनी को बचाने में लगी हुई है। इसको देख के ये कह सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है जांच करानी चाहिए सिंपली, लेकिन गवर्नमेंट जांच न कराते हुए उल्टे जो है कंपनी के शेयर का जो है हिफाजत कर रही है, जो कि नए नए जो भी ऑप्शंस हैं लगा के, जैसे सेबी ने भी बोला कि हम शॉर्ट सेल की जांच करेंगे। वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें शॉर्ट सेल कौन कर रहा है, कहीं कोई गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है हिंडनबर्ग पे। इसके अलावा बहुत सारे सवाल है दोस्तों। गवर्नमेंट यहाँ पे जो 46 लाख जो इन्वेस्टर हैं अदानी इंटरप्राइजेस के, उसका जो है केयर नहीं कर रही है। और आरबीआई ने भी बैंकों से ये बोला है अभी कि बैंकों से कि आप उतना लोन दीजिए जितना रिकवर हो सके, इतना लोन मत दीजिए जिसकी रिकवरी पॉसिबल न हो। अब ये आरबीआई को जो है कहना पड़ा है इतने सारे सवाल उठने के बाद। अगर देखेंगे तो डच बैंक, सिटी बैंक, इन्होंने जो है अदानी के बॉन्ड को जो है अब लेने से मना कर दिया है, जो कि काफी नेगेटिव न्यूज है अदानी के लिए। और आपको पता होगा कि हाल ही में जो लॉर्ड जॉनसन जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये रीजन जो है डाला था कि जो एपीओ का जो है वापस होना वो जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक अच्छा साबित नहीं होता है कि एपीओ को आप लेके आते हैं उसके बाद उसको वापस लेते हैं। तो मैं इन्हीं कारणों से जो है इसको रिजाइन दे रहा हूं। उनका जो है काम था कंपनी के लिए जो है फंड वगैरह इकट्ठा करना है। और बांग्लादेश से जो पावर प्लांट का जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी इसी वीकेंड पे जो है अदानी पावर का जो है टूटता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स ने तो अपने इंडेक्स से बाहर कर ही दिया था। अगर ये एसएम नहीं लगाया गया होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। वीकेंड पे जो शेयर हैं वो 30% की बजाय मुझे लग रहा है कि 40% कहीं गोते लगा रहे होते, जो कि आपने रिकवरी देखी। हालांकि अगर आप देखेंगे एक चीज, तो जनवरी ने जो है एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है आपको दे रहा हूं दोस्तों कि जनवरी में एफआईआई ने जो है टोटल यहाँ पे 41,000 करोड़ जो है इंडियन मार्केट से निकाल लिया, जो कि काफी एक चिंता वाली बात है। मतलब जितना खरीदा नहीं उससे ज्यादा जो है निकाल लिया। आपको पता है 2001 में केतन पारिक ने जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर को 90 से बढ़ाकर जो है 2000 लेके गया था। और इसी तरीके से अदानी के शेयर्स में भी यही जो है खेल चल रहा था। अब ये खेल कब से चल रहा था? जब से शेयर में जो है राइज आया, हो सकता है उसके बहुत पहले से हो। अगर ये जांच होती है, जो कि यहाँ पे जेपीसी की मांग की जा रही है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जो है जेपीसी की मांग को जो है सुन भी नहीं रही है। आई थिंक उससे जो है बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब जेपीसी आएगी, कमेटी बैठेगी, तो पता चलेगा कि अदानी के जो भी शेयर्स हैं उसमें किस टाइप का जो है काम हो रहा था। इट में भी पॉसिबल कि जो केतन पारिक वाला जो काम है यहाँ भी हुआ हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को याद होगा कि जुलाई 22 में जो एक सेशन लिया था और वहां पे आपको बताया था कि ये जो हम दो हमारे दो वाली जो पॉलिसी चल रही है, जो सारी बीटें हैं नेशनल लेवल पे, जो भी गवर्नमेंट के जो भी टेंडर आ रहे हैं वो सिर्फ अदानी को ही मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो जस्ट मैंने 5 डे बैक में उस वीडियो का लिंक भी डाला है। इसमें मैंने आपको एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, इन सारे बैंकों के प्रॉफिट कैपिटल से जो है कंपेयर करके एक डेटा दिया था। तो इसको देख के क्लियर कट लग रहा था कि कहीं ना कहीं शेयर में जो है स्पेकुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। इस हिसाब से जो है शेयर में जो है बाइंग चल रही है, क्योंकि कोई भी शेयर अब एक आदमी के पास अगर 1000 रुपया है और आने वाले सिर्फ 2 साल में अगर उसको वो 20 लाख रुपए बना लेता है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं, अगर इतना पॉसिबल होता तो सबको बनना चाहिए।
चाहिए। तो ऐसा क्या है कि सारा जो चढ़ावा है वो अदानी को ही दिया जा रहा था। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अदानी इंटरप्राइजेस में जो 2,53,423 जो शेयर होल्डर हैं, इनका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा। अदानी बोर्ड, अदानी इंटरप्राइजेस ट्रांसमिशन, अदानी विल्मर, एसीसी, अंबुजा, इन सारे जो शेयर्स के जो है लाखों शेयर होल्डर हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट आई थिंक अभी तक जो है कोई चिंता नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हमें शेयर मार्केट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि मे बी अगर कहीं जांच वांच होती है तो कुछ बड़े नाम इसमें आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा कमाल है दोस्तों कि मूडी की जो रिपोर्ट है उसको जो है कोई केयर नहीं कर रहा, क्योंकि मूडी जो है कह रहा है कि अदानी के लिए फंड पे करना, कैपिटल जुटाना मुश्किल होगा। वहीं जो फिच की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव दे रहा है। उसने बोला है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है अदानी के बॉन्ड को लेके या इसके कैपिटल को लेके। तो उसकी रिपोर्ट को सारी मीडिया में जो है डिस्कस किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। और जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए तो रियली में काफी जो है यहाँ बहुत बुरी सिचुएशन है। मैंने आप लोगों को एक लेवल्स बताए थे कुछ शेयर्स के कि हम इस लेवल पे आएगा तो एक बार रिवर्सल के साथ जो है बाई करेंगे, बट मैंने वो सारे लेवल जो है अभी रिवाइज किया है। और एक मैंने यहाँ पे एक जस्ट 5 आवर बैक में जो है एक सेशन दिया है। यहाँ पे जो 4 शेयर है उनके नाम लिखे और इनकी प्राइस भी दी हुई है। अगर इस प्राइस में आता है तो हम लोग एक बार वहां पे फिर से रिकन्फर्मेशन करके ही एंट्री लेंगे, उसके पहले एंट्री नहीं लेंगे। हो सकता है कि मौके छूट जाए, लेकिन जहां पे रिस्क ज्यादा दिख रहा हो, जहां पे ब्लैंक हो, जहां पे क्लियरिटी ना हो, वहां पे इंटर होने से अच्छा है कि हम अपने कैपिटल को सेव करें। एग्जांपल के लिए हो सकता है कि यहां से अदानी एंटरप्राइजेस वी शेप रिकवरी कर दे, क्योंकि सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है, तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि ये यहां से बिल्कुल नोज डाउन भी हो जाए और ये शेयर आने वाले टाइम में 40 से 50 रुपया भी मिल जाए। मुझे तो ये नहीं पता कि 40 रुपये जाएगा कि ये 4000 जाएगा, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्क है, तो मैं इससे साइड लाइन पर रहना जो है ज्यादा बेटर समझूंगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस शेयर को क्या यहाँ पे खरीद लेना चाहिए? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल तो है 1200 रुपये, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये ईयरों का कंसल्टेशन था, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन अगर टेक्निकल की सिर्फ बात करते और टेक्निकल तरीके से गिरा होता तो जरूर हम लेते, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ और चल रही है। यहाँ का जो सेंटिमेंट है वो बिगड़ चुका है। ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जो लिया हो और वो टेंशन में ना हो, और जिसने ह्यूज अमाउंट डाला है उसका तो पूछना ही क्या। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। किसी भी लेवल पे आप अगर लेते हैं अपने प्रॉफिट को जरूर बुक कीजिए। अगर आप इस शेयर में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आप अपनी प्लानिंग जो है एक बार सोच विचार करके कर लीजिए। अगर आप विचार कर रहे हैं इसमें एंटर होने के लिए, तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको अपने घोड़े को होल्ड कर लेना चाहिए। अभी न्यूज को पढ़िए, सिचुएशन को देखिए, क्या यहाँ पे सेंटिमेंट कह रहा है, सेंटिमेंट को समझिए, गवर्नमेंट का एक्शन देखिए। अगर कहीं जेपीसी आ गई, इस कंपनी के जो सारे शेयर हैं उनकी जो है सिचुएशन और खराब हो सकती है। और अगर ये एसएम गवर्नमेंट ने लगाया है तो कितने दिन तक एसएम रहेगा, ये भी सोचने वाली बात है। और सेल करने वाला एसएम के बावजूद भी सेल करेगा, क्योंकि उसके पास फंड होगा। वो कोई रिटेल ट्रेडर तो है नहीं, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट सेल करेगा, कोई ना कोई बड़ा एचएनआई सेल करेगा, उसके पास फंड की कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट होगा। आप अगला जो सेशन है वो अदानी के शेयर्स पे किस टाइप से चाहते हैं, टेक्निकल चाहते हैं, फंडामेंटल चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे डेली हम निफ्टी बैंक निफ्टी की जो है ट्रेडिंग की वीडियो देते हैं, डेटा एनालिसिस की वीडियो देते हैं, और साथ में ऐसे वो स्टॉक्स जिनके ऊपर आप जो है पूरी तरीके से बुलिश हो जाते हैं या बेरिश हो जाते हैं, उस पे हम लोग टॉप पे एग्जिट, बॉटम पे एंट्री भी कराते हैं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।